यहाँ अजरा जो कि नौकरानी को मोबाइल देकर काम निकलवाती है कि वो कंगन रख दे फूफो के कमरे में, मगर ऐन वक्त पर इस फूफो की आंख खुली तो इसका हाथ पकड़ लेती है। अब ये फूफो अजरा की चाल अजरा पर ही चलेगी। अजरा अपनी प्लानिंग के मुताबिक सब घर वालों को इकट्ठा करती है, शोर मचाती है कि मेरे कंगन चोरी हो गए, और तभी वो इल्जाम लगा देती है इस फूफो और उसकी बेटी पर। ये सुनकर जमाल कहता है कि अजरा, नुकसान होने का थोड़ी ये मतलब है कि तुम किसी पर भी इल्जाम लगा दोगी। जिस पर अजरा सीना चौड़ा करके बोल देती है कि ये फरहत गवाह है, ये फरहत गवाह है, इस फूफो ने मुझे धमकी दी थी, नुकसान पहुंचाने की बात की थी। सायरा को इस बारे में नहीं पता होता, वो तो वाकई ये सोचने लग जाती है कि कहीं मेरी माँ ने चोरी तो नहीं कर दी। तो फिर फूफो जमाल से कहती है कि जमाल मियाँ, इंजाम तो लग चुका है, अजरा कमरे की तलाशी लेना चाहती है तो शौक से ले। तभी अजरा आती है फूफो के कमरे की तलाशी लेने में और कोई भी कसर छोड़ती नहीं है, मगर इसे कुछ भी नहीं मिलता। यूं कंगन नहीं मिलते तो अजरा का मुंह ही लटक गया कि सबके सामने तो मैं ही बेइज्जत हो गई। तो फिर जमाल ही अजरा को बातें सुनाता है कि शौक पूरा कर लिया, तुम्हें फुफ्फो और दूसरों की बेइज्जती करके क्या मिला है। अब जब ये माँ अपनी बेटी को सारी प्लानिंग बताती है तो उसकी बेटी का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि अजरा ने तो हमें फंसाने के लिए सारा प्लान किया हुआ था। ये तो शुक्र है अम्मा तुमने उस नौकरानी को देख लिया, वरना हम तो आज गए थे। दूसरी तरफ नसीर और अस्मा के दरमियान कोई बदगुमानी थी, जिस पर नसीर माजरत भी कर लेता है, लेकिन अस्मा को इस बात का नहीं मालूम था कि नसीर का अभी भी अफेयर चल रहा है। उसने तो शक की बिना पर अपने शोहर का मोबाइल फोन पकड़ा तो मैसेज देखकर हैरान ही हो गई, जो इस नसीर ने किए थे रक्षी को, और इस रक्षी को मालूम ही नहीं होता कि ये वही नसीर है जिसे उसने धोखा दिया था। वो तो नया बकरा फंसाने के चक्कर में थी, उल्टा खुद ही फंस गई। ठहरसमा जाकर जमाल भाई से बात करती है और कहती है कि नसीर का माजी आज भी उनके साथ साथ ही है, और मैं इस गुमान में थी कि शायद वो सब कुछ बुला बैठे हैं। ये सुनकर तो जमाल को गुस्सा ही आने लग जाता है कि मैं भी जाकर बात करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई।